के लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस 21,391 जो आपका 7 अगस्त से जो आपका पेपर शुरू होने जा रहा है साथियों। और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 2008 से 2024 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो रोज़ाना क्लास में आप लोग जुड़ेंगे। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पूरा का पूरा हम लोग निचोड़ देखेंगे जो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार जो सवाल आपके अब तक के पूछे गए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। जैसे आपका जो एडमिट कार्ड है या कितने तारीख को जारी होगा, इसी से संबंधित हर एक जानकारी के लिए आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ रहिए। और क्लास आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा ध्यानपूर्वक अच्छे से। पहला सवाल है कि भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार क्या है? भारत में मतदान करने पे चुने जाने का अधिकार क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा बताएंगे। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा 29 दिसंबर 2020 को आपके जो है यह सवाल पूछे गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, लॉक करेंगे संवैधानिक अधिकार, याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे आप लोग। यहाँ पे क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। और देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, याद रखिएगा। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 उत्सर्जित करता है? चलिए बताएंगे कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा SO2 उत्सर्जित करता है? रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या चीन है, या भारत है, या चीन है? तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है इंडिया। कौन सा? भारत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। पूछा गया सवाल है कि वेलाडीला लौह जो अयस्क है खान कहाँ पे अवस्थित है? बताएंगे यह जो खान है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे साथियों? तो छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। आगे देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कि गंगा नदी बांध जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कि गंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में। साथ ही देहरादून आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कौन सा? देहरादून आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए देखेंगे 7 नंबर सवाल क्या कराए बताइएगा। कि अतुल्य भारत का जो अभियान का संबंध है, अतुल्य भारत अभियान का संबंध क्या है बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, राफेल क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग कि राफेल क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो लड़ाकू विमान आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है लड़ाकू विमान। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा, चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा।
कि मार्च 2019 में यूनाइटेड जो आपका यूनियन डीप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग, किसे जो है नियुक्त किया गया? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब देखिए, कम समय में हम लोग रोज़ाना इसी तरह से संग्रह करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कम समय में। और पुलित्जर पुरस्कार किस देश से संबंध है बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? इसका जो संबंध है किस देश से है? तो आप लोग याद रखेंगे USA। ऑप्शन ए बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की जो शपथ है यह कौन दिलाता है? चलिए बताएंगे, पद का जो शपथ है कौन दिलाता है? सही जवाब राष्ट्रपति के द्वारा। किन के द्वारा? राष्ट्रपति, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे 13 नंबर सवाल क्या कराए कि कम्बाला क्या है? तो कम्बाला आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है भैंसों की दौड़। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या करे, बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही अक्टूबर 2019 में अनौपचारिक शिखर समिट रखा था। देखिए प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा गया सवाल है, ये आपके 2019 में पूछा गया है, दिसंबर में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 29 दिसंबर को आपको पूछा गया है परीक्षा में, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक जो है यह निकाय है? अर्धन्यायिक निकाय आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। इनकम टैक्स आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे प्राचीन भारत में निष्क क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग कि प्राचीन भारत में जो आपका निष्क है यह क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे स्वर्ण मुद्रा। क्या होगा? स्वर्ण मुद्रा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर यहाँ पे कि 4 बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन है नीचे दिए गए स्थानों पे हुआ था, इनमें से कालानुक्रम जो है आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे बताना आप लोगों को 18 नंबर सवाल है कि डोकलाम विवाद किस 2 देशों के मध्य है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, तो सभी लोग याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखिएगा। जो साथी अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिएगा ताकि हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, भारत और चीन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करे बताइएगा। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? बताएंगे आप लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लाहौर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से जोड़ों में किस में जो है देश एवं राजधानी का मिलान सही है? बताएंगे देश एवं राजधानी का जो मिलान है यह सही है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे बताना आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है दर्जा मिला हुआ है। देखिए प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्रपति, आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे पंजाब। चलिए आगे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जम्मू एवं कश्मीर होगा। क्या होगा? तो जम्मू एवं कश्मीर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, आप लोग सभी को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन राइट लिवडहोल पुस्तक 2019 के नवीनतम विजेता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो है समीप क्या है, तो समीप नहीं है। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बताना है आप लोगों को। सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बिहार का जो सीमाएं हैं यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्तीपुर नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे कि बराक जो 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है, चीन से मिल रहा है, अमेरिका से, इजराइल से। सही जवाब है इजराइल से। कहाँ से? तो इजराइल आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या कर बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे कि निम्न में से कौन जो है साले सिर्फ जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा सही जवाब है प्रतिषेध, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, और एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। चलिए बताएंगे कि एशिया का सबसे गहरा जो स्थल है यह कौन सा है, तो मृत सागर आप लोग याद रखेंगे, मृत सागर याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बताएंगे आगे, देखिए यहाँ पे कि बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस स्थान पे लगता है, और सोनपुर का जो मेला साथियों प्रारंभ किया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा से, याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा कि अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग विधानसभा चुनाव हुआ था, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र आपका सही जवाब है। महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है, बताएंगे कृषि नहीं की जाती है, सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, बिहार के मैदान आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि कौटिल्य डैश के प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो है डैश के प्रधानमंत्री, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो लॉक करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल क्या कराए, बताइएगा कि निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। देखिए बताएंगे आप लोग आंध्र प्रदेश जो है अमरावती से सम्मिलित सही सम्मिलित है, बताएंगे सही जवाब क्या है साथियों, तो बिल्कुल ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग एक बार सेशन को दबा के सभी लोग लाइक कर देंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में यहाँ पे जुड़िएगा, सुबह में 7 बजे आपको क्लास दिया जाता है 6 और 7 बजे, और शाम को भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वादी क्यों हूँ का जो शीर्षक लेख लिखा था, तो याद रखिएगा शीर्षक लेख लिखा था, सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, भगत सिंह के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेज़बानी की, बताएंगे आप लोग
सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना आप लोगों को कि निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ जो है यह पाया जाता है? क्या तो रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे मित्रों आप लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या है सही जवाब, तो लॉक करेंगे सुंदरवन। क्या है साथियों? सुंदरवन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च के जो असहयोग आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताएंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा सवाल का सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, विमुद्रीकरण आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है विमुद्रीकरण आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से देशों में कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? चलिए बताएंगे आप लोग 2024 का, यानी कि इस बार का ओलंपिक खेलों का जो मेज़बानी है जापान, चीन, रूस और फ्रांस होगा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? प्यारे मित्रों फ्रांस याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 38 नंबर सवाल क्या कराएं, रोज़ाना क्लास में आएंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे आप लोग कि हिंद जो है, हिंद जो सही यहाँ पे कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बताएंगे हिंद स्वराज के लेखक आपको बताना है, सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, देरी न करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आपके PY क्वेश्चन पूछा गया सवाल प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसी तरह से रोज़ाना 50 प्रश्न जो है एक प्रैक्टिस सेट में। भारतीय नौसेना की जो प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है स्वरूप कहाँ से है? बताएंगे आप लोग शिवांगु स्वरूप जो है यह कहाँ से? तो बिहार आप लोग याद रखिएगा जी प्यारे मित्रों, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ से? बिहार आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल क्या कराएं, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAA वेटरन जो है पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बताएंगे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि बंगाल के विभाजन के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा जो आंदोलन है आरंभ किया गया था? बताएंगे कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया, सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, स्वदेशी आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? बताएंगे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे मित्रों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग, न्यूयॉर्क आप लोग अच्छे से याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से यहाँ पे, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज जो आपका स्कोर है यह कितना रहा है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन जो है पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे फटाफट से, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ेंगे मेघालय। आगे देखिए बताना है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो है यह रह चुके हैं? बताएंगे आप लोग सदस्य रह चुके हैं, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे दादा भाई नौरोजी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या कराए कि एस्कर्मो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास
करती है, चलिए बताएंगे आप लोग निवास करती है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ। और आप लोग इसका उत्तर याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो सही जवाब है उत्तरी अमेरिका को लॉक कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन क्लास, बेहतरीन शानदार क्वेश्चन के साथ।